प्रिय बच्चों, हम लोग अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध का अध्ययन कर रहे हैं। ये एक सांस्कृतिक निबंध है। हमारी जननी जन्मभूमि भारत माता की प्रकृति को समझना, प्रकृति के प्रति अनुराग, अशोक के फूल सहित अनेकानेक पुष्पों जो हमारे यहाँ देवताओं पर, सभी जगह देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं। हर कार्य में, हर सांस्कृतिक आयोजनों में, यज्ञ में, हवन में पुष्प की महती आवश्यकता रही। श्रृंगार प्रसाधनों में पहले जब गहने नहीं बन पाते थे तो फूलों के ही हार बनते थे। उसका सांस्कृतिक अध्ययन करते हुए डॉक्टर द्विवेदी जी कहते हैं कि अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता अर्थात काम देवता की होती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे। मदन माने कामदेव होता है, कामोत्सव, मदनोत्सव कहते थे। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण नामक रचना से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविकाग्निमित्र और रत्नावली के इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तबकों को देखता हूँ, स्तबक का अर्थ गुच्छा होता है, लाल फूलों का गुच्छा को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनुपुर चरणों के आघात से, नुपुर का अर्थ घुघरू, स माने साथ, यानी घुघरू सहित चरणों अर्थात पैरों के आघात से, चोट से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का, यानी पत्रों का कोमलतर गुच्छ आया, अलक्तक से रंजित नूपुर में, अलक्तक लाल को कहता, अलक्तक से रंजित नूपुर में यानी घुंघरू पहने हुए चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। मन नीचे का हिस्सा पाद देश, नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसलयों और कुसुम स्तव को, किसलय कली को कहते हैं, कलियों और कुसुम स्तवकों यानी फूलों के गुच्छे की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा किया करती थी, यानी काम देवता की, और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर वसंत पुष्पों की अंजलि विखेर देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। मादक का मतलब नशीला। अशोक के स्तबकों यानी गुच्छों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है कि इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रतीक दल में लहरा रहा है। सुवर्ण युग, सुनहरा युग, जिसे इतिहास में हम गुप्त युग के नाम से जानते हैं, वह भारत का स्वर्णिम काल था, जिसे साहित्य में
जैसे भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है, स्वर्णिम काल कहा गया है, उसी तरह इतिहास में गुप्त युग को भारत के लिए स्वर्णिम काल कहा गया। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रतीक दल में लहरा रहा। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। केवल उतना ही याद रखती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बोर्ड परीक्षा में व्याख्या में बार बार पूछी जाती हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती हैं जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर वो आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों? उसे वह याद नहीं रखती। सारा संसार, लेखक प्रश्न कर रहे हैं, क्यों उसे वह याद नहीं रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तुलसीदास जी ने भी ठीक फरमाया है श्री रामचरितमानस में कि स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही कर देते। बिना स्वार्थ का कोई नहीं है, यह सत्य ही है। बार बार इस अटल सत्य को कहा ही गया है, और सत्य ही परमात्मा है कि सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्द हैं, और दीज लाइन्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।